इस मानसून सत्र में उत्तर प्रदेश में एक नया बिल पास होते ही चारों तरफ से आलोचनाएं होनी शुरू हो गई हैं। विपक्षी पार्टियों के नेता तो सवाल उठा ही रहे हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के अपने भी नेता सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। क्या है मामला, आइए एक बार पूरी खबर को ठीक से जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने ध्वनिमत से उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग विधेयक 2024 को पारित कर दिया है। इस नए विधेयक के कानून बनने के बाद से नजूल की ज़मीनों को लेकर कई बड़े बदलाव होंगे। लखनऊ उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के विरोध के बीच उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग विधेयक 2024 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। पहले इस खबर को अच्छे से जानने के लिए जान लेते हैं कि क्या है नजूल की ज़मीन क्या है और नजूल ज़मीन का स्वामित्व किसके पास होता है। नजूल ज़मीन का स्वामित्व सरकार के पास होता है, लेकिन इसे अक्सर राज्य की संपत्ति के रूप में सीधे प्रशासित नहीं किया जाता है। राज्य आमतौर पर ऐसी भूमि को किसी शख्स या संस्था को एक निश्चित समय के लिए पट्टे पर आवंटित करता है, जो आमतौर पर 15 से 99 साल के बीच होती है। अगर पट्टे का समय खत्म हो रहा है तो कोई अस्थायी विकास प्राधिकरण के राजस्व विभाग को एक लिखित आवेदन पेश करके पट्टे को नवीनीकृत करने के लिए प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है। सरकार पट्टे को नवीनीकृत करने या इसे रद्द करके नजूल ज़मीन को वापस लेने के लिए आज़ाद है। भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों में नजूल भूमि को विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न संस्थाओं को आवंटित किया गया है। नजूल भूमि का जन्म कब हुआ, इसको जान लेते हैं। नजूल भूमि का जन्म ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ, जो राजा और राज्य अंग्रेज़ों का विरोध करते थे, अक्सर उनके खिलाफ विद्रोह करते थे, जिसके कारण उनके और ब्रिटिश सेना के बीच कई युद्ध हुए। युद्ध में इन राजाओं को हराने के बाद अंग्रेज अक्सर उनकी ज़मीन उनसे छीन लेते थे। भारत को आज़ादी मिलने के बाद अंग्रेज़ों ने इस ज़मीनों को खाली करा दिया, लेकिन राजाओं और राजघरानों के पास इनका स्वामित्व साबित करने के लिए अक्सर उचित दस्तावेज नहीं होने के कारण इन ज़मीनों को नजूल भूमि के रूप में चिन्हित किया गया, जिसका स्वामित्व संबंधित राज्य सरकारों के पास था। अब हम सभी को ये पूर्ण रूप से मालूम हो गया कि नजूल की भूमि क्या होती है। जब इस बिल पर चर्चा हो रही थी तो अधिकांश सदस्यों ने जहां इस विधेयक का विरोध किया, वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी के भी कुछ विधायक इस नए बिल से असहमत दिखे। इस एक्ट के प्रभावी होने के बाद से उत्तर प्रदेश में किसी भी नजूल ज़मीन को किसी निजी शख्स अथवा निजी संस्था के पक्ष में फ्री होल्ड नहीं किया जाएगा। अब नजूल भूमि का अनुदान केवल सार्वजनिक संस्थानों को ही दिया जाएगा, जिसमें किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार के विभाग शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सहायता के क्षेत्र में सेवा करने वाली सार्वजनिक सेवा संस्थाएं शामिल हैं। नए विधेयक के मुताबिक खाली पड़ी नजूल भूमि जिसकी लीज का समय खत्म हो रहा है, उसे फ्री होल्ड न करके सार्वजनिक हित की परियोजनाओं जैसे अस्पताल, विद्यालय, सरकारी कार्यालय आदि के लिए उपयोग किया जाएगा। ऐसे पट्टाधारक जिन्होंने 27 जुलाई 2020 तक फ्री होल्ड के लिए आवेदन कर दिया है और निर्धारित शुल्क जमा कर दिया है, उनके पास यह विकल्प होगा कि वह लीज अवधि समाप्त होने के बाद अगले 30 वर्ष की अवधि के नवीनीकरण करा सकें, बशर्ते उनके द्वारा मूल लीज डील का उल्लंघन न किया गया हो।
ऐसी किसी भूमि पर जहाँ की आबादी निवासरत है अथवा जिसका व्यापक जनहित में उपयोग किया जा रहा है उसे नहीं हटाया जाएगा। वर्तमान में उपयोग लाई जा रही भूमि से किसी की बेदखली नहीं की जाएगी। ऐसे सभी पट्टाधारक जिन्होंने लीज अवधि में लीज डील का उल्लंघन नहीं किया है उनका पट्टा नियमानुसार जारी रहेगा। कोई भी भवन जो कि नजूल भूमि पर बनाई गई है और व्यापक जनहित में यदि उसे हटाया जाना आवश्यक होगा तो सरकार द्वारा प्रभावित व्यक्ति भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनः स्थापन अधिनियम 2013 के अनुसार यथोचित मुआवजा और पुनर्वास पाने का अधिकारी होगा। यह अधिनियम सरकार को अधिकार देती है कि वह नजूल की भूमि पर काबिज गरीब तबके के हितों को संरक्षण देते हुए उनके पक्ष में कानून बना सके एवं उनका पुनर्वास कर सके। अब हम सभी को क्लियर हो गया कि नजूल की भूमि क्या है और आगे क्या परिवर्तन होने वाले हैं, और इस बिल के पास होने के बाद से हमें समाज में बहुत कुछ देखने को मिलेगा और बड़े बड़े लोग जो हैं, बड़े बड़े नेता जो हैं वह क्यों इस बिल का विरोध कर रहे हैं ये आप भी जानते हैं और समाज भी जानता है। अगर सीधी में एक बात कही जाए तो अब उत्तर प्रदेश में लीज की भूमि जो है, पट्टे की भूमि जो है, जो गरीब तबके को छोड़कर किसी अन्य को अलॉट कर दिए जाते थे, कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से अब उस पे भी लगाम लगती हुई दिखेगी और इसमें बड़े से बड़े लोग और अन्य गरीब तबके के लोगों को भी कुछ विरोध झेलना पड़ेगा। अब इस बिल के पास हो जाने के बाद से हमें ये भी देखने को मिलेगा कि बहुत सारी ज़मीनें ऐसी भी हैं जिसे सरकार छुड़ाना तो चाहती है लेकिन किसी न किसी रूप से छुड़ा नहीं पाती है। अब एक बात कहें तो सीधे अब जो है इस बिल के पास होने के बाद से राज्य सरकारें अपने ढंग से जिसे चाहेंगी उसे पट्टे की ज़मीन अलॉट करेंगी और जिनसे चाहेंगी उनसे इस पट्टे की ज़मीन ले लिया करेंगी। जहां एक तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले घर गरीब तबकों में बांटे जा रहे हैं, वही कहीं न कहीं कुछ ऐसी बातें भी सामने आएंगी जहां से गरीबों के बने आशियाने भी इस कानून से उजड़ते हुए भी नज़र आते दिखाई देंगे। तो जहां तक इस विधेयक की बात करें तो यह विधेयक एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से यह विधेयक पास होने तथा इस विधेयक में कहीं न कहीं कुछ खामियां भी होंगी जो विपक्षी और अपने लोगों के द्वारा विरोध किए जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया तो कृपया कर लें। ऐसे ही वीडियो आपको देख